एवरीवन, सो आज हम पढ़ने वाले हैं रिकर्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसका फैक्टोरियल का प्रोग्राम ही क्रिएट करेंगे, जिसे हम इन डेप्थ समझेंगे, जिससे आपका रिकर्शन के बारे में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो रिकर्शन आपका क्या होता है, इसके लिए पहले हम रिकर्सिव फंक्शन पढ़ लेते हैं कि वो क्या होता है। एनी फंक्शन दैट कॉल्स itself is called recursive function। ओके, सो कोई भी फंक्शन जो खुद को कॉल करता है उसे ही हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। जो ये प्रोसेस है जिसमें कोई फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, इसी प्रोसेस को हम रिकर्शन कहते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज रिकर्शन। सो कोई भी फंक्शन अपने आप को कब तक कॉल करता है, जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन को वो मेट नहीं करता है। तब से सारे के सारे प्रोग्राम आप रिकर्शन से नहीं बना सकते हैं। कुछ ही प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें आप रिकर्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका फैक्टोरियल, फिर आता है आपका फिबोनाची। तो इसकी प्रोग्राम्स हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, फैक्टोरियल के बारे में। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ इसका, फैक्टोरियल का। ओके, फैक्टोरियल ऑफ 3। फैक्टोरियल के प्रोग्राम हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। किसी भी नंबर का जब हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होता है तो कैसे लिखते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, राइट। तो ये जो एक्सक्लामेशन का सिंबल है, यही आपका फैक्टोरियल को डिनोट कर रहा है, राइट। और सपोज यहाँ पे हम फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सपोज अगर मेरा 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिखूंगी, 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6, राइट। 4 का करना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से लिखा जाएगा, राइट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब 2 का फैक्टोरियल क्या लिखा जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1। तो यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये वाला पार्ट मेरा क्या है, 2 फैक्टोरियल। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, राइट। इसे हम 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इन शॉर्ट जनरल फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3। इस तरह से जनरल फॉर्मूला है क्या इसका, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। सो यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं अपना प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए। तो मैं इसे फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, आपको पता है जब जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है, 1, राइट, ये सबको पता है। और अगर जीरो नहीं है तो, यानी जीरो से बड़ा कोई भी नंबर है तो हमेशा क्या लिखेंगे हम, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे रिकर्शन में यूज करने वाले हैं। यानी ये जो हमारी प्रॉब्लम है, यानी हमारा जो नंबर 3 था, n था, ये अपने ही टर्म्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। इसको हम रिकर्शन बोलते हैं। तो इसको हमने 3 इंटू 2 में लिखा, हमने इसको क्या लिख दिया है यहाँ पे, 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। इस नंबर को हमने इसके ही टर्म्स में क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है, राइट। इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका प्रोग्राम बना लेते हैं, फिर हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसमें क्या वर्क हो रहा है। तो सबसे पहले आपका हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर है आपका, यहाँ पे मैं कोई फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ फैक्ट नाम से। फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे किसी भी नंबर का तो इंटीजर हमें लेना पड़ेगा, यानी 3 ले लिया मैंने, 4 ले लिया मैंने, और फैक्टोरियल कैलकुलेट करूंगी तो वापस भी हमें इंटीजर ही मिलेगा। तो फंक्शन कैसे डिफाइन करते थे,
पहले फंक्शन का नाम, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ फैक्ट। और मुझे किसका फैक्टोरियल निकालना है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ सपोज n। उसका टाइप भी लिखना पड़ेगा, इंट n। तो यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि मेरा फंक्शन डिक्लेयर हो चुका है, मेरे फंक्शन का नाम फैक्ट है और जो एक इंटीजर लेगा, राइट। अब इंटीजर का फैक्टोरियल निकालेंगे तो वापस भी हमें रिटर्न टाइप इंटीजर ही मिलेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंट। तो ये मेरा फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है, राइट। यहाँ पे ले रहे हैं एक मेन फंक्शन ले लेते हैं, मेन। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नंबर ले लेंगे, राइट, इंट नंबर। ओके, यहाँ पे मैं यूजर से नंबर ले रही हूँ, तो प्रिंटफ, पहले हम यूजर को स्टेटमेंट देंगे एंटर एनी नंबर, राइट, इस तरह से। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ स्कैनर और यहाँ पे परसेंटाइल डी और यहाँ पे आ जाएगा एंड नंबर, राइट। तो नंबर यहाँ पे आपका स्टोर हो जाएगा, इसमें नंबर नाम का जो आइडेंटिफायर हमने लिया है। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, जो हमारा फैक्टोरियल होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही निकलता है, नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सपोज इफ नंबर इज लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा भाई, उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट ही नहीं होगा। तो प्रिंटफ नो फैक्टोरियल फॉर अ नेगेटिव नंबर, राइट। हम दूसरा लिख लेते हैं कि अगर नंबर 0 से छोटा नहीं है, यानी ऑब्वियसली वो बड़ा ही होगा तो एल्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रिंटफ, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर इज, ओके, इस तरह से। और यहाँ पे मैं लिख दूंगी परसेंटाइल डी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो हमारा फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी। और फैक्टोरियल की वैल्यू कहाँ से आएगी, इससे, जो ये हमने फंक्शन यहाँ पे बनाया है, इसको ही मैं यहाँ पे लिख दूंगी फैक्ट और इसमें क्या पास हो जाएगा हमारा नंबर, राइट, इस तरह से। बस ये ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन देंगे इंट फैक्ट और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इंट एन, इस तरह से। अब हम इसे डिफाइन करेंगे, तो मैंने दो कंडीशन लिखी थी कि इफ एन क्या है, अगर आपका 0 है तो क्या हो जाएगा, रिटर्न 1, क्योंकि फैक्टोरियल 0 कितना होता है, 1 होता है। एल्स क्या हो जाएगा, रिटर्न n इंटू फैक्ट n माइनस 1 और इसको रख देंगे हम ब्रैकेट में, राइट। ये अभी हमने पढ़ा था, इसको सेमी कॉलन और यहाँ पे मैं ब्रैकेट को कर दूंगी क्लोज। अब मैं इसे सेव कर देती हूँ फैक्टर नाम से। अब मैं इसे कंपाइल और रन कर लेती हूँ। सो आप देख सकते हैं इस पे कोई भी एरर नहीं है, सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 3 डाल देती हूँ सपोज। So the answer is factorial of entered number is 6, which is correct, right? So यहाँ पे किस तरह से वर्क कर रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने ये कंडीशन तो सबको समझ में आ गई होगी कि क्या हो रहा है। आप नंबर एंटर करवा रहे हैं यूजर से, अगर वो 0 से छोटा है तो नो फैक्टोरियल फॉर अ नेगेटिव नंबर आ रहा है, और अगर 0 से बड़ा है तो फिर आपका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो रहा है। ध्यान देंगे, ये स्टेप को हम कहते थे फंक्शन डिक्लेरेशन और ये स्टेप हमारा कौन सा था, फंक्शन डेफिनेशन। ये सारी चीजें हम पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये हमारी फंक्शन कॉलिंग। तो यहाँ पे हमारी फंक्शन कॉल हो रही है, राइट। तो जैसे ही इसको आप फिलहाल इस तरह से समझेंगे कि यहाँ पे हम फंक्शन डिक्लेयर कर चुके हैं कि हमारा फैक्ट क्या करेगा, फैक्ट नाम का फंक्शन एक इंटीजर लेगा और रिटर्न भी इंटीजर करेगी। तब यहाँ पे एंटर एनी नंबर आपके पास आया था और आपने क्या एंटर किया था, 3। तो पहले ये कंडीशन चेक होगी, इज 3 इज लेस देन 0, नो, कहाँ चले जाएंगे सीधा एल्स पार्ट में।
एल्स में क्या लिखा है, फैक्टोरियल ऑफ एंटर नंबर इज परसेंटाइल डी दिस। तो यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हो जाएगी। तो जैसे फंक्शन कॉलिंग होगी फैक्टर नंबर, हम आ जाएंगे इसकी डेफिनेशन पे। कंपाइलर कहाँ जंप करेगा, सीधा 14th लाइन में। अब यहाँ पे इंट फैक्ट, इंट एन, एन की वैल्यू, इंट एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ पे क्या बन चुका है, फैक्ट 3। आपको फैक्ट 3 कैलकुलेट करना है। पहले ये क्या होगा, फैक्टर 3 किससे कंपेयर होगा, इज नंबर इज इक्वल टू 0, नो। तो कहाँ चले जाएंगे, एल्स में। तो यहाँ पे पहले इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा इजीली समझते हैं, फिर यहाँ पे हम वापस आएंगे, राइट। तो स्टार्टिंग में आपके पास क्या दिया हुआ था, मेन फंक्शन दिया हुआ था, और उसके अंदर आपने क्या किया था, फैक्ट आपने कॉल कराया था, राइट, फैक्ट 3 इस तरह से ही था। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम कहाँ चल गए थे, जैसे ही फैक्टर 3 कॉल हुआ था, तो जहां उसकी डेफिनेशन थी हम वहां चले गए थे, यानी इंट फैक्ट इंट एन पे। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि इफ एन इज इक्वल टू 0, तो आपका क्या रिटर्न हो जाएगा, 1। और अगर 0 नहीं है तो क्या रिटर्न होगा, एन इंटू फैक्ट एन माइनस 1, इस तरह से, राइट। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे आपका n कितना हो चुका है, 3, राइट। अगर ये 3 है, n इज इक्वल टू 0, ये कंपैरिजन आपका फॉल्स हो जाएगा। ये वाली कंडीशन क्या होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। हम कहाँ चले जाएंगे, एस वाले पार्ट में। और ये कितना हो जाएगा आपका, n की वैल्यू 3 है, 3 इंटू फैक्ट। अब फैक्ट 2 कैलकुलेट करेंगे। पहले हम यहाँ पे फैक्ट 3 कैलकुलेट कर रहे थे, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फैक्ट 2। अभी तो इसके बाद जो प्रोसेस होगी उसमें n की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, 2। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सेम से वैसे ही लिखेंगे जैसे ही फैक्ट 2 की कॉलिंग होगी। क्या होगा, इंट फैक्ट इंट n, ये फंक्शन फिर से कॉल किया जाएगा। और इसके अंदर फिर से इफ n इज इक्वल टू 0, तो रिटर्न क्या हो जाएगा आपका, 1। और एल्स पे क्या हो जाएगा, रिटर्न n इंटू फैक्ट n माइनस 1, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे से कंपैरिजन होगा, इफ 2 इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स है। हम एल्स में आ जाएंगे, 2 इंटू क्या बन रहा है, फैक्ट 2 माइनस 1, 1। तो इस बार किसकी कॉलिंग होगी, फैक्ट 1 की, राइट। इसके बाद किसकी कॉलिंग होगी, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हो जाएगा आपका n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, राइट। फिर से हम लिखेंगे इंट फैक्ट इंट n एज इट इज लिखा जाएगा। और फिर से इफ n क्या करेंगे, 0 से कंपेयर करेंगे। अगर 0 आता है तो रिटर्न 1, otherwise we have to calculate factorial n into fact n minus 1 like this, okay। यहाँ पे n की वैल्यू हो चुकी है 1, तो यहाँ पे अभी भी ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स। तो हम यहाँ जाएंगे, तो 1 इंटू फैक्ट 1 माइनस 1 मतलब फैक्ट 0, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप हम किस लिए कैलकुलेट करेंगे, फैक्ट 0 के लिए। सो लेट मी स्क्रॉल। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे आप 0 के लिए कैलकुलेट करने वाले हो, तो ये फाइनल स्टेप है। तो n की वैल्यू हो चुकी है आपकी 0, तो वैसे ही लिख देंगे इंट फैक्ट इंट n। और यहाँ पे आ जाएगा इफ n इज इक्वल टू 0, तो रिटर्न 1। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा, रिटर्न n इंटू फैक्ट n माइनस 1, इस, राइट। यहाँ पे n की वैल्यू 0 है,
इस केस में n की वैल्यू जब इंटेंड 0 है तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, राइट। अब यहाँ से वैल्यू रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएगी, तो आप इसे ध्यान से समझेंगे। सबसे लोएस्ट से स्टार्ट होगा। इससे फंक्शन में ये जो सबसे छोटा कंडीशन था, मैंने क्या बोला था कि रिकर्शन में फंक्शन तब तक कॉल करता है जब तक पर्टिकुलर कंडीशन नहीं मैट करती है। तो यहाँ पे लास्ट कंडीशन क्या थी हमारी, रिटर्न 1 वाली, जो कि मैट हो चुकी है। तो ये फंक्शन कौन सा, जो फैक्ट 0 है, ये क्या रिटर्न करवा रहा है, 1। तो इस फंक्शन क्या रिटर्न करा रहा है, मैं ब्लू कलर से लिख लेती हूँ यहाँ पे। ये इसको क्या रिटर्न करा रहा है, 1। तो फैक्ट 0 की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1। तो यहाँ पे ये आंसर कितना आ चुका होगा हमारा, 1 इंटू फैक्ट 0 कितना आया है, 1। तो ये आ चुका है रिटर्न 1, यानी ये वाला जो फंक्शन है, ये जो ऊपर पे है जहाँ पे n की वैल्यू 1 थी, ये कितना रिटर्न कराएगा, ओवरऑल इसकी कैलकुलेशन कितनी आई है, 1। तो ये ऊपर वाले फंक्शन को यानी फैक्ट 2 को कितना रिटर्न कराएगा, 1। तो ये फैक्ट 1 की वैल्यू यहाँ से आएगी, जो कि कितनी है, 1। और 2 इंटू 1 यानी ये कितना आ चुका है, 2। यानी फैक्ट 2 की वैल्यू कितनी आई है, 2। तो ये फैक्ट 2 जो फंक्शन था, ये ऊपर कितना रिटर्न करेगा, यहाँ पे 2। यहाँ पे तो 3 था, हम n इज इक्वल टू 3 में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे आपका कितना था, 3 इंटू फैक्ट n-1। तो फैक्ट 2 की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2। तो ये हो गया 2 यानी 6। और ये जो फंक्शन है फैक्ट 3, ये यहाँ पे कितना रिटर्न करेगा, मेन फंक्शन को ये कितना रिटर्न कर देगा, 6। तो यहाँ पे f की वैल्यू हो जाएगी कितनी आपकी, 6। इस टाइप से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। आप किस तरह से समझेंगे, पहले तो जो फैक्ट 3 है, ये क्या हो रहा है, एल्स वाली कंडीशन में सही बैठ रहा है। तो यहाँ पे कितना बना था, ये 3 इंटू फैक्ट 2। तो फिर से फंक्शन कॉलिंग हुई, फैक्ट ने फैक्ट को ही कॉल कर दिया। ये देखिए यहाँ पे फैक्ट फंक्शन है और ये फैक्ट को ही कॉल कर रहा है, तो रिकर्शन हो गया। फैक्ट 2 जब कॉल हुआ तो फिर से वही फंक्शन यहाँ पे दोबारा से देखिए एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे फिर से हम एल्स पार्ट में गए, फिर से क्या हुआ, 2 इंटू फैक्ट 1, फिर से रिकर्शन हो गया, फिर फैक्ट 1 कैलकुलेट हुआ। और जब फाइनली ये रिटर्न 1 तक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तब इन फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न करना स्टार्ट किया अपने से ऊपर वाले फंक्शन को। तो पहले रिटर्न 1 हुआ, किसको, फैक्ट 1 को। और फैक्ट 1 जब हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया, 1 आया। ये 1 कहाँ रिटर्न हुआ, पीछे फैक्ट 2। तो 2 1 जा 2 आया। अब ये 2 किसको रिटर्न होगा, 3 वाले को। तो 3 इंटू 2 यानी 6। और ये 6 किसको रिटर्न होगा, मेन फंक्शन को। इस तरह से हमारा फैक्टोरियल यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है हमारा रिकर्शन। होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई डाउट है तो यू कैन ask in the comments. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.